क्या आप भी परेशान हैं एक सवाल से कि सिलेबस चेंज आखिरकार होगा कब? अगर सिलेबस चेंज होगा तो उसकी अपडेट कब आएगी? क्या सिलेबस जून 2024 से चेंज होगा या दिसंबर 2024 से चेंज होगा? और क्या इससे भी पहले सिलेबस चेंज हुआ है? क्या है ये पूरा का पूरा माजरा? मैं सब कुछ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो पे एंड तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार गाइज, मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। और यहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से सारी की सारी डिटेलिंग करने वाला हूं कि किस तरीके से आपका जो है सिलेबस चेंज की ये बात चली है और कब से ये बात चल रही है और कैसे कैसे सिलेबस चेंज होने वाला है या होगा भी या नहीं। सब सवालों के जवाब यहां पर होंगे, तो आप वीडियो पे एंड तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए, यहां पर एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द सिलेबस फॉर यूजीसी नेट 2024, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए और वहां पर एक ही बात लिखी हुई थी कि आखिर कब सिलेबस चेंज होगा सर, क्योंकि अब तो जनवरी का एंड आ चुका है। और क्या इससे पहले जब भी सिलेबस चेंज हुआ है तब भी क्या इतनी देरी लगी थी आपकी नोटिफिकेशन आने में? तो यहां पर एक एक करके मैं आपको सारी की सारी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर ना एक प्रॉपर तरीके का एक चार्ट बनाया है जिससे मैं आपको सारी की सारी बातें जो है समझा सकता हूं। सबसे पहले जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम था, इसकी गवर्निंग बॉडी जो थी वो थी सीबीएसई। 2017 2018 जुलाई तक, जी हां गौर से सुनिएगा, 2018 जुलाई आखिरी बार सीबीएसई के द्वारा जो है ये पेपर लिया गया था। और जब सीबीएसई ये पेपर कराती थी तब क्या होता था आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊंगा तो यहां पर लिखा है, मैंने आपके सामने लिख कर दिया है कि सीबीएसई पेपर कंडक्ट कराती थी। ऑफलाइन पेपर हुआ करता था 50, पहले पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, यहां पर 3 पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। और हर एक पेपर के बाद आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलता था अगले पेपर के लिए, मतलब गैप्स होते थे बीच में। मिसाल के तौर पर अगर आप पेपर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको वहां पर 2 घंटे पेपर 1 के लिए मिले हैं, तो आप उन 2 घंटों में सिर्फ पेपर 1 ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पेपर 2 पे स्विच कर जाएंगे या पेपर 3 पे। तो पहले पेपर 1, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप आएगा, फिर पेपर 2, फिर गैप आएगा पेपर 3। तो ऑलमोस्ट इसमें पूरा दिन चला जाता था, करेक्ट। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग हुआ नहीं करती थी तब भी। और उसके बाद जेआरएफ की एज जो थी उस समय 28 साल थी। फिर जब चेंजेस आए तब ये बात हुई कि चेंजेस आने वाले हैं, तो चेंजेस कम से कम आपको 5 महीने पहले, है ना, 5 से 6 महीना पहले आपको चेंजेस के बारे में बता दिया गया था। और अगर आप यहां पर गौर करते हैं तो गौर करने वाली बात यह है, 2018 के दिसंबर अटेम्प्ट से एनटीए के पास ये पूरी की पूरी जो है पावर आ गई कि अब वो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम जो है कंडक्ट कराएंगे। इसमें क्या हुआ, अब पेपर 1 और पेपर 2 रह गए। पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और जेआरएफ की एज 30 कर दी थी। अगर आप गौर करेंगे इस बात के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस बात के ऊपर गौर करेंगे तो जब एग्जाम का पैटर्न जो है चेंज हुआ 2017 से 2018 में, तो एग्जाम जो है कंपैरेटिवली एस्पिरेंट्स के लिए आसान बनाया गया, करेक्ट। आसान बनाया गया कैसे? पहले 3 पेपर हुआ करते थे, है ना, और हर पेपर के बाद टाइम दिया करते थे और उसके बाद जो है आपको वेट करना पड़ता था। और लंबी जो है जेआरएफ की एज भी 28 थी, फिर एज भी बढ़ा दी गई। पहले ऑफलाइन के लिए जाना होता था, अब ऑनलाइन के लिए जाना होता है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं कहूंगा, काफी बच्चे इस बात से अग्री भी करेंगे, कंपैरेटिवली एग्जाम को आसान बना दिया जो है बाकी एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए, अब जब 2024 की बारी आ रही है, अब यहां पर देखिए एक और बात है, अब आपको पूरा दिन वेट नहीं करना है। अब 3 घंटे हैं, आप पेपर 1 कीजिए कि पेपर 2 कीजिए, आप स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बहुत ज्यादा चीजें जो है यहां पर कंपैरेटिवली इजी कर दी गई जब पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था 17 से 18 में जब स्विच हुए थे। अब 6 साल बीत गए, बीच में लॉकडाउन भी आया, कोविड भी आया, बहुत सारी परेशानियां भी आई। अब जो है सिलेबस चेंज करने की बात कही जा रही है 3 नवंबर, गौर से सुनिएगा, वो डेट थी 3 नवंबर 2023, जब एक पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया था, वहां पर लिखा था कि एक कमिटी बनाएंगे, एक पैनल, एक्सपर्ट पैनल बनाएंगे जो भी सिलेबस चेंज करने के ऊपर विचार करेगी। 3 नवंबर 2023 का वो आर्टिकल था। अब अगर मैं बात करता हूं 2024 एनटीए ऑनलाइन अभी भी इतना ही है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, जेआरएफ की एज 30 है। अब यहां से आपका सवाल ये उठता है कि अब क्या क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। पहला सवाल, क्या नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, है ना? क्या पेपर 1 से कुछ पोर्शन जो है ज्यादा तवज्जो मिलेगी, कुछ पोर्शन को हटा दिया जाएगा? क्या पेपर 2 में और ज्यादा यूनिट्स ऐड कर दी जाएंगी? क्या टाइम लिमिट बढ़ा दी जाएगी या कम कर दी जाएगी? तो इन सभी सवालों के जवाब आज भी क्वेश्चन मार्क की तरह ही सबके जहन में चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपके मन में डाउट आ रहा होगा वो डाउट है
कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व होगी, क्या नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व होगी, है ना। जैसा कि देखा जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि कंपैरेटिवली जब 17 से 18 की तरफ आए, हम सीबीएसई से एनटीए की तरफ जब हम शिफ्ट हुए, तो एग्जाम को जो है बहुत ज्यादा इजी कर दिया गया कंपैरेटिवली। तो अब 50-50 चांसेस है, मैं कहूंगा, है ना, 50-50 चांसेस है कि हो सकता है आपका नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व हो जाए, हो सकता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व ना हो, है ना। इसके बाद यहां पर अगला सवाल है कि क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या सिलेबस चेंज इसी बार से होगा, क्या वो जून से होगा या वो दिसंबर से होगा, इसके बारे में सर थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। देखिए, जून या दिसंबर, पिछली बार मैंने आपको कहा कि 5 महीने तो आपको दिए गए थे। अगर अब अगले 10 से 15 दिन में सिलेबस की कोई अपडेट नहीं आती है, गौर कीजिएगा, अगले 10 से 15 दिन में अगर सिलेबस की कोई भी अपडेट नहीं आती है, तो आप ये मान के चलिएगा कि दिसंबर 2024 से आपको चेंजेस तो शायद बता दिए जाएं, लेकिन जो आपका जो उसको एग्जीक्यूशन है उसका, वो होगा आपका दिसंबर 2024 में जाके, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा जो है चीजों को समझने में टाइम चाहिए होता है। अब चेंजेस कितने ज्यादा हो सकते हैं या कितने कम हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो पहले मैंने आपको कहा नेगेटिव मार्किंग का चांस है 50-50। अगर एनटीए सोच रहा है कि कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन आने लगे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक शॉर्ट मैंने बनाया था, वहां पर मैंने आपको साफ तौर पर लिखा था कि 9.5 लाख बच्चों ने इस बार दिया है, तो बहुत ज्यादा बच्चे इस बार थे पेपर देते समय। तो 50-50 चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग बढ़ा दी जाए और या हटा दी जाए। उसके अलावा सिलेबस जून, अगर आपको विद इन लाइक 10 से 15 दिन, अगले इस वीडियो के बाद अगले 10 से 15 से 20 दिनों में भी अगर आपको सिलेबस की अपडेट नहीं आती है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि दिसंबर 2024 से आपका सिलेबस चेंज होगा, जून में नहीं होगा। इसके अलावा क्या होगा, बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं देखे जाएंगे, 5 से 10% आपका जो है सिलेबस चेंज होने के आसार नजर आ रहे हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है, जो भी चीजें जैसे कि रिसर्च, आगे जाके आपको रिसर्च करना होता है ना, आपको इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना होता है, तो रिसर्च में भी आपको और ज्यादा वहां पर दे दिया जाए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, उसको वहां से हटा दिया जाए। तो यहां पर फोकस कीजिएगा, 5 से 10% ही आपका चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा आप जो अभी स्टैटिक पार्ट है, जैसे कि हायर एजुकेशन के कुछ स्टैटिक यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि आपके बिफोर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, एंशिएंट एजुकेशन, ये कभी नहीं हिलने वाला है ना। आईसीटी में कुछ वायरसेस के बारे में अगर मैं बात करता हूं, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं, आईसीटी के और जितनी भी सारी चीजें हैं, मैं अगर जो सरकार कर रही है कंप्यूटर के साथ मिलकर, ये कुछ चीजें हैं जो कि चेंज नहीं होने वाली हैं। मैथ्स, रीजनिंग, डीआई चेंज नहीं होने वाला है ना, और कम्युनिकेशन कुछ ऐसी ही चीजें रहने वाली हैं, रिसर्च वैसे का वैसे रहने वाला है। तो आप इन सब चीजों को बहुत ज्यादा पक्का कर लें, क्योंकि अब जनवरी ऑलमोस्ट निकल चुका है और जून में आपका एग्जाम है, तकरीबन 5 महीने आपके पास बाकी हैं। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखिएगा, कुछ ऐसी चीजें अच्छे तरीके से कर लीजिए कि ये तो सिलेबस से हटने वाली नहीं है, इस तरीके से, करेक्ट, जिनके भी मैंने अभी आपको नाम लिए हैं। और अब जितने ज्यादा अगर आप देखेंगे, जितने ज्यादा अब आप प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, है ना, जितनी ज्यादा अब आप मेहनत करेंगे, क्योंकि अब सीरियस होने का टाइम हो चुका है। अब आपका न्यू ईयर भी बीत चुका है ना, आपका जो है जितना भी आपके त्योहार थे छोटे मोटे वो भी बीत चुके हैं। अब सीरियस होने का टाइम है, और अब सीरियस होंगे तभी जून 2024 में आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। जून 2024 जो है आपका ही अटेम्प्ट है। मैंने आपको सारी की सारी बातें यहां पर समझाने की कोशिश की है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियरेंस पर रहना चाहिए। सिलेबस की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको विद द टाइम बताता चला जाऊंगा, और यहां पर आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम, जो भी चीजें आपको आती हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, जो नहीं आती हैं उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। पैनिक मत कीजिए, क्या पता इस बार चेंज हो ही ना, क्या पता दिसंबर में चेंज हो। तो हर एक चीज ध्यान में रखकर फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश की हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।